हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्जन और रिकर्सिव फंक्शन के बारे में। तो ये रिकर्जन होता क्या है एक्चुअल में? रिकर्जन होता है एक किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कैसे? उस प्रॉब्लम्स के जो छोटे पीसेस हैं उनको सॉल्व करके। ओके, आप कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले उनसे रिलेटेड जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो जो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, जो बिगर प्रॉब्लम है, वो क्या होगी? खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का। आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। जो जिक्सॉ पजल्स होते हैं वो इसी का एक एग्जांपल है कि कैसे आप क्या करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पजल दी गई है ऐसे, तो आप क्या करते हैं? पहले कॉर्नर वाले और जो लाइन पे होते हैं बाहर की तरफ, वो वाले पीसेस को क्या करते हैं आप? पहले क्या करते हैं? पहले उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसका आंसर निकालना यानी उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको पता है काफ़ी इजी होता है। उसका पीस कुछ ऐसे होता है, यानी एक तरफ उसमें लाइन बना रहता है, इसलिए आपको पता चल जाता है कि वो बाहर साइड लगेगा यहाँ कहीं पर। इसी प्रकार कॉर्नर में दो साइड होते हैं, इसलिए आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर लगेगा। तो आप क्या करते हैं? ये जो पीसेस हैं, ऐसे पीसेस हैं जो कि काफ़ी सिंपल होते हैं सॉल्व करने में, बजाय कि उन पीसेस के जो बीच में होते हैं उनका शेप अलग होता है। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको ये नहीं पता रहता कि बीच में कहाँ पर लगेगी। तो आप क्या करते हैं? जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं आप? जो उससे रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम्स हैं उनको आप धीरे धीरे एक एक करके पीस को जोड़ जोड़ के जो आपका पजल है उसको कंप्लीट करते हैं। और आखिर में आपको क्या मिलता है? एक कंप्लीट आपको पजल मिलता है जिसमें आपको कुछ पिक्चर या सीन वहाँ पे आपको दिखता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जो आदमी है क्या कर रहा है? ये पजल्स हैं, इसमें बहुत सारे पीसेस हैं। ओके, तो इन पजल्स के पीसेस को क्या किया जा रहा है? एक एक करके सॉल्व किया जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि पूरा पिक्चर एक ही बार में बना दिया, पूरा पिक्चर एक ही बार में सॉल्व कर दिया। ये एक एक करके इस पिक्चर को बनाते जाएंगे। देखिए ये लोग भी क्या कर रहे हैं? जो कॉर्नर वाले साइड्स हैं उनको ये पहले क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है काफ़ी इजी होता है। यानी इनके पीसेस को आप देखकर तुरंत पहचान जाते हैं कि ये वाला जो पीस है ये कहाँ पर लगेगा। जबकि जो बाकी की बीच वाले पीसेस होते हैं उनको देखकर बताना मुश्किल होता है कि वो कहाँ पर लगेगा। तो इन्होंने साइड को सॉल्व किया। अब देखिए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? जो दूसरे पीसेस हैं उनको भी ये क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो हमारा पिक्चर है वो धीरे धीरे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बनता हुआ। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया? जो छोटी प्रॉब्लम है उसकी मदद से इन्होंने क्या कर रहे हैं? जो बड़े हमारा पजल है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए लगभग आधा काम यहाँ पर हो गया है। ये बस होने ही वाला है पजल। ये देखो पूरा हो गया। मतलब देखो उन्होंने छोटा सा एक जो सॉल्यूशन है उसको यूज किया, और उसका यूज करके उन्होंने क्या कर दिया? पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। तो रिकर्जन भी ऐसे ही करता है। एक छोटा प्रॉब्लम लेगा, सॉरी एक बड़ा प्रॉब्लम को क्या करेगा? छोटे छोटे पीसेस में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और उसमें से जो सबसे इजी वाला प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन उसको पता होगा, उसकी मदद से वो क्या करेगा? जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं क्या होता है। रिकर्जन में या रिकर्सिव फंक्शन में तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला पहला पार्ट ये होता है कि वो क्या करता है? जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको डिवाइड करता है, ब्रेक करता है छोटे प्रॉब्लम्स में। ओके, ये ऐसा कब तक करेगा? जब तक कि इसको वो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना मिल जाए जिसका सॉल्यूशन इसको पता हो। तो अभी ये क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन बोल रहे हो ऐसा लगेगा आपको। मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ कि इसको मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जब तक इसको पता नहीं चल जाता तब तक ये क्या करता है? उसको डिवाइड करता है। अभी इस केस में हमने देखा था जिक्सॉ पजल के केस में, वहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम क्या था? जो कॉर्नर वाले पीसेस थे वो, और जो साइड वाले पीसेस थे वो। साइड वाले पीसेस को आइडेंटिफाई करना आसान रहता है क्योंकि उसका एक साइड क्या रहता है? बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, इसलिए उनको सॉल्व करना आसान होता है। और फिर जब ये सॉल्यूशन उसको मिल जाता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जब इसको मिल जाता है, तो क्या करता है? इस सॉल्यूशन की मदद से वो बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने जिक्सॉ पजल में देखा था,
जो किनारे वाले पीसेस थे उनको प्लेस करने के बाद उसने बीच वाले पीसेस को सॉल्व किया। ओके, इससे क्या हो गया, पूरी पिक्चर हमारे सामने आ गई। तो अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, रिकर्जन का यूज करके। तो जो सबसे पहला स्टेप था, पहले तो ये जान लेते हैं फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे मान लो मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल निकालने का जो मेथड होता है वो होता है कि 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक कम वाले नंबर में, यानी 5 में एक -1 कर देंगे, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से आप 5 से -2 करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये 5 हो गया, ये इंटू 5 - 1 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 3 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 - 4। ओके, ऐसा आपको तब तक करना है फैक्टोरियल निकालने के लिए जब तक क्या ना हो 1 तक पहुंच ना जाए। तो अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो आपको 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से। तो आप 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो प्रॉब्लम है हमारी उसको छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना पड़ेगा। छोटे प्रॉब्लम्स में कैसे, आप 5 का फैक्टोरियल तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता हो कि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, और 4 का फैक्टोरियल आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको पता हो कि 3 का फैक्टोरियल क्या होता है। और हमको केवल क्या पता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हमको पता है कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से 0 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, ये हमको पता है। तो इसी प्रकार से हम करते जाएंगे, यानी 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 3 का फैक्टोरियल का पता होना जरूरी है, 3 के लिए 2 का, इसी तरीके से आगे निकालते जाएंगे। तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा सबसे छोटा प्रॉब्लम जिसका आंसर आपको पता है, वो क्या है, 1 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। तो आपको यहाँ पर क्या पता है कि 0 और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो आप इस 1 की मदद से क्या कर सकते हैं, आप 2 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, फिर इस 2 की मदद से 3 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, फिर 3 की मदद से 4 का फैक्टोरियल, और 4 की फैक्टोरियल की मदद से आप 5 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे 1 का फैक्टोरियल मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, 2 का फैक्टोरियल निकाल लूँगा, जो कि होगा कुछ ये होगा 2, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा आपका 24 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो जाएगा 120। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया। किसकी मदद से, केवल 1 फैक्टोरियल की मदद से। हमने सबसे छोटे प्रॉब्लम का आंसर लिया, उससे क्या किया, बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, यानी 2 का फैक्टोरियल निकाला, 3 का निकाला, 4 का, 5 का। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपना जो बड़ा प्रॉब्लम था 5 फैक्टोरियल निकालने का, उसको हमने सॉल्व कर लिया। मान लीजिए इसका जो फंक्शन लिखा है हमने वो कुछ इस तरीके का लिखा है, एक इंटीजर रिटर्न करता है, नाम है इसका फैक्टोरियल सॉरी, और एक नंबर लेता है जिसका फैक्टोरियल हमको क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर है मान लीजिए 5 दिया है, तो 5 को हम लोग क्या कर लेंगे, 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे। तो 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस फैक्टोरियल को कॉल करेंगे, यानी हम उसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे छोटे प्रॉब्लम्स में। तो छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ही खुद से कॉल करेंगे, यानी ये फंक्शन क्या करेगा, खुद को कॉल करेगा। यही रिकर्जन कहलाता है। जब आप रिकर्जन की डेफिनेशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करे उसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर ये कर क्या रहा है, यहाँ पर ये खुद को कॉल करके क्या कर रहा है, जो हमारी नंबर है उसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी प्रॉब्लम को 5 फैक्टोरियल निकालने वाले थे, तो मैंने क्या कहा, 5 फैक्टोरियल आप कब निकाल सकते हैं, जब आपको 4 का फैक्टोरियल पता हो। तो ये क्या कर रहा है, 5 का निकालने के लिए 4 का फैक्टोरियल निकालने की कोशिश कर रहा है, यानी उसको डिवाइड करते जा रहा है। कब तक करेगा, जब तक कि उसको सबसे छोटा पॉसिबल सॉल्यूशन ना पता चल जाए, यानी ऐसा सबसे छोटा प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन उसको पता हो। और यहाँ पे उसको क्या पता है, यहाँ पर उसको पता है कि 2 के नीचे जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब का फैक्टोरियल क्या होता है, उन सब का फैक्टोरियल होता है 1। यहाँ पर सॉल्यूशन हमको पता है सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम का। तो हमने क्या किया कि जब भी नंबर 2 से छोटा हो जाए
तो हम क्या करेंगे, 1 रिटर्न कर देंगे। ओके, ये क्या है, हमारा बेस केस है, इसको बेस केस भी बोलते हैं, यानी कि वो छोटा सबसे सोल्यूशन जिसका आंसर हमको पता होता है उसको बेस केस कहा जाता है। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो अब इसको सॉल्यूशन पता चल गया, तो ये क्या कर सकता है, सॉल्यूशन पता चल जाने के कारण ये जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। तो ये क्या करेगा, अभी जो भी यहाँ पर फैक्टोरियल आया है, मान लीजिए 4 का फैक्टोरियल हमको यहाँ पर मिल गया, तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 4 की फैक्टोरियल की मदद से 5 फैक्टोरियल निकालेंगे। कैसे, 4 फैक्टोरियल हमको मिल गया, अब इसकी मदद से 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के फैक्टोरियल से, तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 का फैक्टोरियल मिल गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये 3 स्टेप्स होते हैं, ये 3 स्टेप्स में आपको पहचानना होता है। अगर आप रिकर्सिव फंक्शन में ये 3 स्टेप्स पहचान जाते हैं, कौन कौन सा, अगर आप ये जो रिकर्सिव फंक्शन होते हैं इनमें ये 3 चीजें पहचान जाते हैं। पहला क्या, कि नंबर को या प्रॉब्लम को डिवाइड कैसे करना है, प्रॉब्लम को डिवाइड कैसे करना है। दूसरा, प्रॉब्लम को डिवाइड करने के बाद स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन क्या हो हमको पता हो। तो हमको प्रॉब्लम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि हमको सबसे जो स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वहां तक पहुंच जाए, यानी उसका सॉल्यूशन हमको क्या हो पता हो। और तीसरा क्या है, सॉल्यूशन की मदद से जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है उसकी मदद से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आपको अगर फंक्शन के अंदर पता चल गई तो आप एक रिकर्सिव फंक्शन लिख सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे आप एक फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हैं, अगर उसको बनाया जा सकता है तो ये चीजें हम सब देखेंगे अगले वीडियोस में, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, यानी प्रोग्राम लिख के देखेंगे, और ये भी देखेंगे कैसे हम रिकर्जन की मदद से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।